ये भाई कहते हैं जुगाड़ पे ना दुनिया कायम है। अब भाई ये लंबी पट्टियाँ हमने लेके जानी थी, अब ये गाड़ी में तो आती नहीं थी, अब इसको जो है हम यहाँ पर बांध रहे हैं ताकि भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि घर वाले जो है ना वो पानी को कर क्या रहे हैं। पहले सर्दियों में ऐसे होता था कि हफ्ते में 1-2 दफा भरना पड़ता था। ये भाई मोबाइल में सामान अलग लिखा हुआ है और ये वाला सामान जो है ना ये भाई अलग, इतना सामान जो है इन्होंने लिख दिया। बाकी अभी भी जो है ना ये पेरिस ने ओए हो क्या कंडीशन किया भाई गाड़ी की, तो पूरी ऐसे लग रहा है कि भाई ये भाई पड़ा है सिलेंडर जो कि हमने भरवाना है और ये हूं मैं। भाई यकीन करो आज इतने काम है ना। ओ सॉरी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाई मैं बता रहा था आज इतने सारे काम है ना, आपका भाई तो फंस ही गया है। भाई ये सिलेंडर घर पड़ा था वेला, इसके ऊपर लगवाना है चूल्हा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये हमने लेनी है लुक। हमने अपनी दीवारों की साइडों पे जो है ना, मतलब जो बाउंड्री वॉल है उसकी साइडों पे लुक लगवानी है ताकि सेम से, क्योंकि पीली रेत है ना यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, पीली रेत से जो है ना हमारी दीवारें महफूज रहे, उनके ऊपर सेम का इशू ना आए। और उसके बाद भाई अगली बात ये है कि भाई पॉलिश वाले आए हुए हैं, पेंट वाले आए हुए हैं, लकड़ी वाले आए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन आया हुआ है, प्लम्बर आया हुआ है, सब ने अपने अपने सामान बताया कि भाई ये सामान ले आए। अब आपका भाई अकेला नन्ही सी जान बहुत फंस गया भाई। आज की रूटीन में इतने सारे काम करने हैं, कैसे करूंगा। चलो असीब भाई को भी साथ उठाता हूँ, उनको भी साथ पटीक देता हूँ भाई, फिर आएगा मजा, अकेले नहीं होता। खैर अब असीब भाई से रब्ता करता हूँ मैं, लेकिन पहले मैं जा रहा हूँ ड्रीम हाउस पे। अभी भी घर से नाश्ता करके निकला हूँ मैं। ड्रीम हाउस पे जाके सबकी दास्तान सुनता हूँ, सामान लिखता हूँ, उसके बाद फिर निकलूंगा। और ये सिलेंडर क्यों पड़ा ये तो मैं आपको बताना भूल गया, बात मैंने चेंज कर दी थी। तो भाई सिलेंडर का काम क्या मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस सिलेंडर का काम ये है भाई, इसके ऊपर चूल्हा लगवाएंगे ना, फिर हमने जो लुक लेनी है वो होगी ब्लॉक की सूरत में। इसके ऊपर एक बर्तन रखा जाएगा जिसको गर्म करेंगे और उसके अंदर वो ब्लॉक डाल के गर्म करेंगे तो वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लगने के काबिल हो जाएगा। तो इसका भाई ये काम है। सिलेंडर इसलिए उठाया मैंने, बिल्कुल फारिग पड़ा था घर, मैंने कहा चलो भाई क्योंकि घर में बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं साइड पे ना गैलरीज में, और आप लोग भी सिलेंडर जो है ना साइड पे रखा करें, किचन के अंदर ना रखा करें, सेफ्टी अपनी देखा करें साइड गैलरीज में या सेन की किसी साइड पे जहाँ बच्चे भी ना पहुंच सके और सेफ रहे। तो भाई ये वेला पड़ा था, मैंने इसके ऊपर अब चूल्हा लगवाना है और इसको फिर मैंने ड्रीम हाउस पे रखवाना है ताकि ये बाकी काम आ सके। फिर चाचा जो है ना वो चाय भी बनाएगा इस पे। ये भाई प्लम्बर भाई का सामान ये पड़ा है, पेंट वाले भी लगे हुए हैं, पॉलिश वाले भी लगे हुए हैं, हर बंदा जो है अपना अपना काम कर रहा है। किचन की भी सेटलमेंट शुरू हो गई है भाई हमारी, दराजे शराजे माशाल्लाह से ये लगे हैं, इधर हमारे सेक्शंस लगे हैं, ऊपर भी काम शुरू हो गया, उन्होंने लकीरें वगैरह लगा दी थी, अब फाइनल करेंगे पूरा, कटिंग शटिंग शुरू हो गई है। और अंदर का जो किचन है उसकी सूरत हाल हमारी ये है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वॉशिंग हमने बनाना है, कुकिंग शुकिंग का इधर का सीन है नहीं, कुकिंग का सीन सामने ही होगा। तो यहाँ की इन्होंने फिटिंग कर दी है, फ्रंट के सिर्फ पल्ले लगने हैं, उसके बाद ये ओके हो जाएगा। सफाई मांग रहा है भाई, घर सफाई मांग रहा है। ये भाई मोबाइल में सामान अलग लिखा हुआ है और ये वाला सामान जो है ना ये भाई अलग, इतना सामान जो है इन्होंने लिख दिया। बाकी अभी भी जो है ना वो कुछ ये बता रहे हैं कि भाई उधर जाके कॉल कर लीजिएगा। और रही सही कसर जो है ना वो प्लम्बर भाई ने पूरी की है, उन्होंने भी जो है ना वो अपना सामान लिख दिया है। तो अब भाई एक गैलन उठाना है क्योंकि उसके अंदर थिनर लेकर आना है। मैंने कहा वो पहले मैं लाया था थिनर ना 3 गैलन थे, अब उन 3 में से 2 गैलन फ्री हो गए थे, वो एक गैलन मैंने चाचा को कहा, मैंने कहा चाचा वो गैलन दो, मैं उसमें और थिनर लेकर आता हूँ। तो अब भाई वो गैलन लेना है चाचा से, उसके बाद भाई जाकर सामान लेना। असीब भाई से राब्ता, असीब भाई शहर में है नहीं, वो गए में शुजाबाद। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं फिर खुद ही काम करता हूँ, और क्या, और किसी को उठाने का मूड नहीं है। चलो असीब भाई होते ना शुगल मेरा लगता रहता है। ये है भाई केन, इसमें हमने थिनर लेकर आना है पॉलिश वालों के लिए, और ये मैं भूल गया था, जबकि मैंने चाचा को याद भी कराया था, चाचा मैं सामान लिख रहा हूँ मुझे निकलते हुए ना याद करवाना। चाचा ने कहा ठीक है, मैं निकल गया, चाचा भूल गया, फिर गेट से वापसी आया हूँ मैं। ये भाई जो प्लम्बर का सामान था वो तो ले लिया हमने, वो लेने के बाद सामान जो है वो गाड़ी में रखा जा रहा है, उसके बाद भाई आगे निकलना है, बाकी के जो काम शाम है ना वो करने हैं। रख दें भाई। तो ये सारा सामान जो है ना हमारा गाड़ी में आ गया, शुक्रिया भाई। ये भाई गाड़ी हमारी भरी पड़ी है, सामान हम ले आए हैं, अब हर बंदा अपना अपना सामान उठाता जाएगा। भाई आपका पॉलिश का सामान एक वो पड़ा है,
फिर यहाँ से भी देख लो सहने शहने जो पड़े। फिर प्लम्बर भाई अपना सामान उठा लें। ये भाई आपका कुछ रहता है? बस वही रहता है थिनर, ठीक है। ये प्लम्बर भाई ने अपना सामान भी उठा लिया भाई थिनर और ये चाक मिट्टी। ये पेरिस ने ओए हो क्या कंडीशन की है भाई गाड़ी की, तो पूरी ऐसे लग रहा है कि भाई ये रेडी है, गाड़ी नहीं है। ये भाई टेप रह गई है, उसके अलावा जो है वो लुक रह गई है, और हमारा रह गया है भाई क्या कहते हैं उसे, मिट्टी का तेल। देख रहे हो भाई कुछ सामान पूरा हो गया इतनी देर की फटीक के बाद, लेकिन अभी फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं। अब मैं आगे सुकून से बैठा, मैंने कहा 2 मिनट सांस ले लूँ, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि घर का चक्कर लगा लूँ। घर जाऊँगा ना तेरा मोमिन वगैरह को देख के बंदा फ्रेश हो जाएगा। अच्छा बाइक स्टार्ट करके गया बंदा, तो उसके बाइक की वास्ते चेन मेरे ख्याल में अड़ रही थी। लकड़ी वाले ने कहा भाई ये टेप जो है ना ये लें, अब ये सैंपल उसने साथ दे दिए। तो मैं सोच रहा हूँ घर चक्कर लगा लूँ ज़रा, देखूँ ज़रा, थोड़ी बहुत भूख भी लग रही है, समझा करो। फिर देखता हूँ कुछ पड़ा है तो वो खा के फिर आप आगे निकलते हैं बाकी कामों के लिए। तो चलें भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा खेलो खेलो खेलो। मानो क्या कर रही है? हेलो मानो। मम्मी जी चूचक कैसी हो तुम, ठीक हो? चलो वेरी गुड। तो मोमिन साहब गेम खेल रहे थे, मानो जो है ना वो कार्टून देखती है। अब भाई सबसे पहले पानी पीता हूँ, उसके बाद कुछ खाता पीता हूँ, देखता हूँ भाई खाने के लिए क्या है। अच्छा भाई मोमिन साहब जो है ना वो हंस रहे, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मोमिन नहाए हो? कहते जी जी नहा कर हम गर्मी में बैठे थे। मोमिन कौन सी गर्मी थी बताओ मुझे? धूप में? तो धूप गर्मी तो नहीं है, सर्दियों की धूप तो अच्छी होती है। हाँ सर्दियों की धूप तो अच्छी होती है, तो आपको वो इतनी गर्मी क्यों लगी? देखो आपने हाई नेक भी पहनी हुई है, हर चीज जो है आपने मोटे मोटे कपड़े भी पहने हुए हैं। मोमिन मजे वाली सर्दियां नहीं आ रही ना, जो मजे की सर्दियां आती हैं? नहीं आ रही। आपको सर्दियां पसंद है गर्मियां पसंद है? ठंड पसंद है। बाबा को भी सर्दियां पसंद है, मुझे भी मतलब सर्दियां पसंद है। तो सर्दियों में तो हर जगह धुंध धुंध होती है, बड़ा काम खराब होता है और आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन गर्मियों में तबीयत खराब नहीं होती। तो आपको गर्मियां क्यों नहीं पसंद? गर्मी होती है, मेरी आइज क्लोज होती है गर्मियों में। गर्मियों में आइज क्लोज होती हैं? वो गर्मियों में आइज क्लोज नहीं होती, वो धूप में आइज क्लोज होती हैं भाई। खैर अच्छी बात है, बाबा को भी सर्दियां पसंद है, मोमिन को भी सर्दियां पसंद है। अब मोमिन साहब आकर मेरे पास बैठ गए थे, किचन में खाना रेडी हो रहा है। अब जो है भाई थोड़ी देर मेरे से गपशप करेगा, उसके बाद मैं खाना खा के फिर सिटी। भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि घर वाले जो है ना वो पानी को कर क्या रहे हैं। पहले सर्दियों में ऐसे होता था कि हफ्ते में 1-2 दफा भरना पड़ता था, अब भाई रोज। समझ से बाहर है यार। ये भाई कहते हैं जुगाड़ पे ना दुनिया कायम है। अब भाई ये लंबी पट्टी हमने लेके जानी थी, अब ये गाड़ी में तो आती नहीं थी। अब इसको जो है हम यहाँ पर बांध रहे हैं ताकि भाई ये आराम से जा सके। बाकी सामान तो हम आगे रख लेंगे, और यहाँ पे भाई हम ये जुगाड़ कर रहे हैं ताकि हमें हाथ भी ना रखना पड़े, पकड़ के भी ना बैठना पड़े, और ये आराम से भाई अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। ये तो भाई जंग के लिए तैयार। अच्छा खैर सारे काम हो गए, बस काम में ये टेपे जो है ना ये लेनी रह गई हैं शीट के साथ की मैच करके। टाइम बिल्कुल नहीं मिल सका, मगरिब हो गई है भाई, और लुक लेनी थी, मिट्टी का तेल लेना था, उसका भी टाइम नहीं मिल सका। अब मैं जा रहा हूँ ड्रीम हाउस की तरफ, ये देनी है भाई तोप, और पीछे भी कुछ सामान पड़ा है ये भी देना है। ये देने के बाद भाई फिर मैं निकलता हूँ, देखता हूँ कि आगे काम क्या करने हैं। आप लोगों को बताता हूँ आगे रूटीन का। और मार्केट देख के याद आया, मैंने तो अपने मोबाइल के पाउच लेने हैं, चलो वो भी लेते हैं रात में। भाई रात हो गई है और अभी तक जो है वो आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, काम जारी है। क्योंकि भाई लकड़ी वाले अभी तक लगे हुए हैं, सारे दिन की चीज़ों को इकट्ठा करके मेहनत के बाद अब ये टाइम आ गया है। लेकिन अभी भी जो है ना ड्रीम हाउस पे काम जारी है, क्योंकि लकड़ी वाले जो है ना वो किचन बना रहे हैं, वार्डरोब्स उन्होंने रेडी कर लिया, किचन बना रहे हैं। और इनका उस्ताद आकर इनको थोड़ा सा डांट के गया कि भाई इतना टाइम जल्दी करो, बेशक ओवर टाइम लगाओ लेकिन काम को जल्द से जल्द वाइंड अप करो।
अब आज ये 8 बजे तक खड़े होंगे। अब मगरिब के बाद का टाइम हो गया, मतलब ईशा के करीब आ गई है। कल से ये रात के 12 बजे तक काम करेंगे और वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन डांट गई ना, तो उन्होंने कहा भाई अब हम एक्स्ट्रा टाइम लगा लेंगे, लेकिन जल्द से जल्द वाइंड अप करेंगे। लगे हुए भाई, हर तरफ अंधेरा छा गया है और काम जारी है। बाहर काम कर रहे हैं, ये सारे बॉक्सेस पड़े हैं। लगे हुए हैं अभी तक भाई। इधर जो है ना हमारी प्रोफाइल लाइट्स लगेंगी सबके ऊपर। जब खोलेंगे तो ऊपर से लाइट जलेगी। ये भी यूँ पड़ा है, ये उल्टे लगेंगे, ये वाली लाइट ऊपर आएगी। ये भाई आज इन्होंने सारे बना कर रख दिए हैं। अब ये ऊपर फिटिंग शुरू कर देंगे इंशाल्लाह आजकल में। और सारी सेटलमेंट इनकी हो गई है। दरमियान में जो है ना वो उन्होंने उठ के ले रखा है। यहाँ हॉब लगेगा हमारा, नीचे जो है वो चूल्हा आएगा, उसकी कटिंग होगी। प्रोफाइल लाइट्स की झरियाँ भी लग गई हैं भाई, और इनकी लाइटें ऊपर से जलेंगी। सही है भाई, ओवर टाइम लगा रहे हैं लेकिन काम कैंची खड़े हैं जवान। ये भाई लगा दी चाबी, ये लॉक हो गया। अब दरवाज़ा बंद करते हैं और चलते हैं वापसी की तरफ। तो भाई डीमॉस क्लोज कर दिया, वो चले गए हैं। चाबी अब मेरे पास है, मैंने डाली जेब में। सारे काम शाम ख़त्म हो गए। आज के व्लॉग को करते हैं अब यहीं पे एंड। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। हर तरफ सन्नाटे हुए पड़े हैं भाई। अब आपका भाई जो है वो घर की तरफ जा रहा है, जाके भाई करेगा रेस्ट। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।